गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम सिविक्स में अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 8 का नेम है बच्चों मार्केट्स अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ बाज़ार। अब आप बाज़ार जो मार्केट शब्द है उससे आप बहुत फैमिलियर हैं, है ना। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती है आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, है ना। कुछ भी आपको ख़रीदना है मार्केट में इतनी सारी शॉप्स होती हैं, खाने की शॉप्स होती हैं, सामान खरीदने की शॉप्स होती हैं ना, सब्जियों की शॉप्स होती हैं। कुछ भी आपको ख़रीदना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू बाय, आप क्या जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप बाज़ार जाएंगे, मार्केट जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें मार्केट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन किस तरीके की मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कहाँ कहाँ आप सामान खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स। देखिए, हम बाज़ार क्यों जाते हैं? बहुत सारी चीज़ें खरीदने, जैसे वेजिटेबल्स है, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी हमें खरीदना है हम कहाँ जाते हैं? बाज़ार जाते हैं। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज। देखिए, ये GOO गुड तो मतलब अच्छा होता है, और ये गुड्स लिख दें तो गुड्स मीन्स होता है सामान। क्या होता है इसका मीनिंग? सामान। तो आप कहीं पर थिंग्स की जगह आपको ये गुड्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मीन है सामान। ठीक है, तो अगर हम सारे सामान की एक लिस्ट बनाएं जो हमें खरीदनी है तो हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है ना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स डेट वी मे विजिट फॉर आर एवरीडे नीड्स। तो बहुत तरीके की ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर हम अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। These कैन इंक्लूड शॉप्स, जैसे हम दुकानों पर जाते हैं, या फिर हॉकर्स स्टॉल्स इन आर नेबरहुड, जैसे हमारे नेबरहुड में हॉकर्स स्टॉल होती हैं। हॉकर्स का मीन होता है फेरी वाले, जो मतलब फेरी लगाते रहते हैं, घूम फिर कर अपने सामान को बेचते हैं। अब वीकली मार्केट, एक वीकली मार्केट लगती है, जैसे हमारे यहाँ फिरोजाबाद में क्या लगती है? मंगल बाज़ार लगता है ना, तो वो वीकली मार्केट है, मतलब हफ्ते में एक दिन लगती है वो। अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परहैप्स इवन अ मॉल। अब जैसे बहुत बड़ी शॉपिंग क्या होती है, मॉल्स वगैरह होते हैं, शॉप्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो हम इन सारी जगह पर जाते हैं। In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. तो हम इस चैप्टर्स में तरह तरह की, मतलब इन मार्केट्स के बारे में देखेंगे और इन मार्केट्स के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से सामान, बायर्स मीन्स कौन होते हैं? जो सामान को खरीदते हैं, वहाँ तक पहुँचता है, कौन खरीदने वाले होते हैं, कौन बेचने वाले होते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। देखिए, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ वीकली मार्केट। तो हम सबसे पहले वीकली मार्केट्स के बारे में पढ़ें। अ वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। देखो, इसको हम वीकली मार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरीके की मार्केट है जो पूरे हफ्ते में एक स्पेसिफिक डे, जैसा हमने मान लिया मंगल बाज़ार लगता है तो मंगल बाज़ार केवल एक ही दिन लगता है। कौन से दिन? मंगलवार को, मीन्स ट्यूसडे को। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप्स। तो जो वीकली मार्केट्स होती हैं उनमें कोई भी परमानेंट शॉप नहीं होती कि हाँ आप अगर आज वहाँ से कोई सामान खरीद कर लेकर आए तो आपको कल भी वहाँ पर वही शॉप मिलेगी। नहीं, वो परमानेंट होती ही नहीं है। आप नेक्स्ट ट्यूसडे भी जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो शॉप वहाँ पर मिले। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप इन द इवनिंग। अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? शॉप्स को दिन में सेटअप करते हैं, लगाते हैं, और शाम होने तक उनको हटा देते हैं। देन दे मे सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। और ऐसा नहीं है कि आज वो अगर इस जगह बैठे हैं तो नेक्स्ट डे भी आपको उसी जगह मिलेंगे, नहीं, वो अपनी एक डिफरेंट प्लेस होगी, उनकी फिर अलग जगह होगी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं, वीकली मार्केट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स हैं इस तरीके की, और यहाँ पर लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी डेली नीड के लिए आते हैं। ठीक है,
मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स, क्योंकि इन मार्केट्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब बहुत ही सस्ती होती हैं, आपको बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा क्यों है कि यहाँ पर सामान बहुत सस्ता क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि देखो यहाँ की जो शॉप्स होती हैं परमानेंट नहीं होती ना। अब जो परमानेंट बिल्डिंग में किसी की शॉप है तो वहाँ पर उसको उसका किराया भी देना पड़ रहा है, बिजली का बिल भी उसे देना है, और गवर्नमेंट को भी फीस देनी है, गवर्नमेंट को भी उस दुकान का टैक्स देना है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें और एक्स्ट्रा पे भी करनी होती हैं। इसलिए वहाँ पर जो सामान होता है वो महंगा होता है। लेकिन यहाँ की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर कोई परमानेंट तो नहीं है, तो उन्हें ना तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। सुबह उन्होंने सेटअप की, शाम तक दिन जब ढल गया, शाम हो गई, उन्होंने अपनी हटा दी, तो ना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ना कोई भी किराया है, ना उनको गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना है। तो इस वजह से वहाँ पर जो चीज़ें आपको वीकली मार्केट में जो थिंग्स मिलती हैं वो कैसी होती है, बहुत सस्ती होती हैं, आपको कम रेट में मिलती हैं। दे ऑल्सो हैव टू पे बेसिस टू देयर वर्कर्स। अब जो परमानेंट बिल्डिंग्स वाली जो शॉप्स होती हैं, जो परमानेंट बिल्डिंग्स में शॉप्स होती हैं, उनमें वर्कर्स भी काम करते हैं, है ना, और वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी उन्हें पैसे देने हैं, तो उनको भी पैसे देने हैं, तो उनकी चीज़ उनके लिए पैसे भी फिर उसी में से निकालेंगे ना, तो उनका सामान क्या होगा, महंगा होगा। लेकिन जो वीकली मार्केट्स है उसमें कोई वर्कर नहीं होता, वो तो अपना सामान खुद बेचते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो आपको सामान मिलते हैं वो कैसे होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। In weekly markets, these shop owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. देखो ये जो वीकली मार्केट्स होती हैं इसमें सामान जो ओनर्स होते हैं, शॉप के जो मालिक होते हैं, वो सामान को स्टोर करते हैं, दे सेल एट होम, जो मतलब वो अपने घर पर जो बेचते हैं, घर से जो बेचते हैं उस सामान को स्टोर करते हैं, और क्या करते हैं, मतलब अपने घर से ही सारा सामान लेकर आते हैं। और बहुत सारे इनको वर्कर्स की नीड इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स ही इनकी हेल्प कर देते हैं। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. अब देखो वीकली मार्केट्स में क्या होती है, ऐसी बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो एक ही सामान को बेचती हैं। जैसे मान लो सपोज किया हमने कि कपड़ों की शॉप है, तो बहुत सारी कपड़ों की शॉप है, अलग अलग शॉप ओनर्स हैं, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारा यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत होता है ना कंपटीशन। जब बहुत सारे लोग एक ही तरीके का सामान बेच रहे हैं तो फिर जो ख़रीदने वाले हैं उनके लिए भी कन्फ्यूज़न वाली बात है, और फिर जो सामान बेच रहे हैं उनके बीच में भी कंपटीशन है कि किसका सामान ज़्यादा बिकेगा। इफ़ सम ट्रेडर वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down. देखो तो क्या होता है, अगर कुछ ट्रेडर्स हाई प्राइस रखते हैं अपने सामान की, तो इससे क्या होता है, लोग क्या है, जैसे अगर मैं इस शॉप पर खड़ी हूँ और इस शॉप पर सामान है, वही सामान 40 रुपीज़ का मिल रहा है, और दूसरी शॉप पे वही सामान मुझे 30 का मिल रहा है, तो मैं कौन सी शॉप पे चली जाऊँगी, यहाँ से हटकर यहाँ चली जाऊँगी ना। और ये भी है, इसलिए क्या होगा, वहाँ की जो प्राइस होती है वो हाई नहीं होती है, इतनी हाई प्राइस नहीं होती है। इससे क्या होता है, अगर वो हाई प्राइस रखेंगे तो कस्टमर दूसरी शॉप पर चले जाएंगे। और क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं, जो बायर हैं, ख़रीदने वाले हैं, वो उस शॉप को भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पर वो बार्गेन कर सकते हैं। देखो बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे आपने आप अपनी मम्मी को करते हुए देखा होगा, ये तो जब आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाते हैं कि कोई सामान अगर 100 रुपये का है तो आप उनसे बोलते हैं भैया इसको 80 का दे दीजिए, भैया इसको 60 का दे दीजिए, है ना। तो आप वहाँ पर मोल भाव करने लगते हैं कि मैं 60 ही दूंगा, या फिर आप 60 का दे दीजिए, 70 का दे दीजिए। इस तरीके से उसकी एक्चुअल प्राइस आप नहीं देते हैं, तो बार्गेन आप करते हैं। तो बार्गेन मीन्स क्या होता है, मोल भाव करना, ठीक है। तो बायर्स वही शॉप्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पर वो मोल भाव कर सकते हैं और उस चीज़ की प्राइस को कम करवा सकें। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट्स इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। अब देखो लोग वीकली मार्केट्स क्यों जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक ही प्लेस पर बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको नीड है वो सब आपको मिल जाएगा। Whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. आपको कुछ भी चाहिए, आपको सब्जियां चाहिए या फिर आपको दाल चावल वगैरह चाहिए या फिर आपको कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। कहाँ पर? वीकली मार्केट्स में। ठीक है, आप कभी गए हो वीकली मार्केट्स घूमने तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। आपको जगह जगह नहीं घूमना पड़ता है, इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं अलग अलग शॉप्स। यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता है। People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. देखो आप कैसी मार्केट जाना प्रेफर करेंगे? देखो लोग जो होते हैं वो ऐसी मार्केट जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत सारी चॉइस हो, साथ के साथ बहुत तरीके की वैरायटी के गुड्स हो, बहुत तरीके के सामान हो। जितनी वैरायटी अच्छी होगी, जितनी सारी वैरायटी होगी, लोग उसी मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। जहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होती है कपड़ों की तो आपकी मम्मी वहीं जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर कम है तो आपके पास लिमिटेड है, आप जो है वही खरीद पाएंगे। लेकिन जहाँ पर वैरायटी है, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये वीकली मार्केट का टॉपिक फिनिश किया है। तो इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन से हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, वाई डू पीपल गो टू अ वीकली मार्केट? गिव 3 रीजन्स। अब लोग वीकली मार्केट क्यों जाते हैं, 3 रीज़न देना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस के बहुत ही इजीली आंसर कर देंगे। तो देखिए 3 रीज़न बताने हैं कि लोग वीकली मार्केट क्यों जाते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको जो सामान मिलता है वो बहुत चीप रेट पर होता है। मतलब मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। ठीक है, सेकेंड रीज़न क्या है कि सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर मिलती हैं। ठीक है, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। थर्ड रीज़न ये है कि आप वहाँ पर गुड्स को, सामान को कम क्वांटिटीज़ में भी खरीद सकते हैं। आप वहाँ पर सामान को क्या कर सकते हैं, कम क्वांटिटीज़ में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब हम वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, साथ के साथ आपको वहाँ पर चीज़ें कम क्वांटिटी में भी खरीद पाएंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हु आर द सेलर्स इन अ वीकली मार्केट? अब वीकली मार्केट में सेलर्स कौन होते हैं, मतलब सामान बेचने वाले कौन होते हैं? ट्रेडर्स। कौन होते हैं बच्चों? ट्रेडर्स। ट्रेडर मीन्स क्या होता है बच्चों? व्यापारी, मतलब जो व्यापार करें। Why don't we find big business persons in these मार्केट्स? अब देखो हम इन मार्केट्स में बड़े बड़े लोग क्यों नहीं, मतलब इन मार्केट में बड़े बड़े लोग क्यों नहीं आते हैं? बड़े बड़े लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनकी तो एक परमानेंट शॉप होती है, परमानेंट बिल्डिंग में शॉप होती है। साथ के साथ वो इसलिए भी नहीं आते कि उनकी जो डिग्निटी है ना, जो उनकी डिग्निटी है वो यहाँ पर आने से क्या हो सकती है, उस डिग्निटी को उनकी चोट पहुँच सकती है। क्योंकि ये छोटी मार्केट से यहाँ पर सस्ते सामान मिलते हैं और छोटे लोग ही यहाँ पर लेने आते हैं सामान, तो इसलिए क्या होता है, वो बड़े बड़े लोग यहाँ पर सामान लेने नहीं आते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, वाई आर थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट? वीकली मार्केट में चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं? तो हमने इसका रीज़न यही पढ़ा था कि जो शॉप्स परमानेंट बिल्डिंग में होती हैं उनको रेंट भी पे करना होता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, उनको गवर्नमेंट को भी पैसे देने हैं, उनको अपने वर्कर्स को भी पैसे देने हैं। तो इसलिए वहाँ पर सामान ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा नहीं, महंगा मिलता है। लेकिन जो वीकली मार्केट्स होती हैं उसमें वो अपना घर का सामान ही बेचते हैं, घर से बनाकर खुद सामान बेचते हैं और साथ के साथ उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी हेल्प कर देते हैं, इसलिए उनको कोई भी वर्कर की नीड नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से उनका जो सामान होता है वो सस्ता होता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ पीपल बार्गेन इन द मार्केट। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर? देखिए
आप एक एक्सप्लेन करिए, एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए कि लोग किस तरीके से मार्केट में बार्गेन करते हैं। तो ये इसके बारे में आप देखिए, बार्गेनिंग के बारे में तो आपने घर में भी बहुत सुना होगा कि ये सामान 100 रुपये का था, हमने मोल भाव करके इसको 60 में दे दिया, उन्होंने 60 में दे दिया। तो आपको इसी एक एग्जाम्पल के बारे में एक्सप्लेन करना है और एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ पर ये जो बार्गेनिंग है वो कैसी हुई हो, अनफेयर हो। देखो क्या होता है, कभी कभी इतनी बार्गेनिंग करने लगते हैं लोग कि जैसे सामान, जैसे कोई टॉप है, अगर 200 रुपीज़ का टॉप है और अब बार्गेनिंग कर लोगों ने सपोज 100 रुपये का लिया। अब क्या हुआ, ऐसी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि 100 रुपये में दे दो। अब कोई चीज़ 200 रुपये की है, 100 रुपीज़ में कैसे मिल सकती है मेरे को, बिल्कुल ही आपने प्राइस उसकी आधी कर दी। सपोज़ वो आई भी 120 की हो, तो ये बार्गेनिंग 100 है और आई वो 120 की है, मतलब आई है उससे कम की वो आपको बेच दे, तो ये अनफेयर है ना उनके लिए। बार्गेनिंग कैसी है, ये अनफेयर है, ऐसी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत पैसे आप कम करा सकते हैं, बट नहीं कि आपने पूरा आधे ही कम करा दिए, ठीक है। इससे जो सेलर्स हैं उनको भी नुकसान होता है, उनको भी लॉस होता है। आई बात समझ में? तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए? चलिए अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको वीकली मार्केट्स के बारे में बताया और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उनको भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।